नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एप्रिकस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। मैं विश्वजीत सिंह और आज हम करेंगे 18 फरवरी के करंट अफेयर्स एंड न्यूज़ एनालिसिस। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं और साथ के साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें। और आप हमारे चैनल को टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां हम इन वीडियोस की पीडीएफ और एमसीक्यूज प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों, एक मोटिवेशनल कोट से शुरुआत। जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की कभी बात नहीं करते। देखिए, कई बार अक्सर ऐसा होता है कि हम हर चीज़ किस्मत पे डाल देते हैं। हम कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई हमने टारगेट लिया है वो पूरा नहीं कर पाते हैं, तो हमें होता है कि यार हमारी किस्मत में नहीं था। अक्सर आपने देखा होगा, आप और आपके आसपास लोगों को ये कहते कि यार मेरी किस्मत में नहीं था। अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए मेहनत कर रहे हैं और पूरे 100% अपना उसमें दे रहे हैं, तब किस्मत कुछ हद तक तो आपका साथ ज़रूर देती है। लेकिन सभी आप सारे का सारा कसूर किस्मत पर डाल दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखिए, मेहनत कभी भी असफल नहीं जाती। मेहनत से जो आप चीज़ गेन करते हैं, पढ़ने से नॉलेज गेन करते हैं, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाती। वो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आपके काम ज़रूर आती है। और जब हम किसी चीज़ के लिए अपना 100% दे देते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। कोई नहीं रोक सकता आपको सफल होने से। अगर आप अपना 100% उस काम के लिए दें, आप मेहनत करें, कोशिश करें और कोशिश जारी रखें जब तक आपके पास वो आपका जो एम है वो अचीव ना हो जाए। ठीक है। दोस्तों, इसी जोश के साथ शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है ऑफ सेटिंग अप ऑफ G20 सेक्रेटेरिएट अहेड ऑफ इंडियाज प्रेसिडेंसी। भारत देखिए 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक जो है होल्ड करेगा द प्रेसिडेंसी ऑफ G20। इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग है G20 और जी समिट इंडिया भारत में होने वाली है 2023 में, 18th एडिशन। ये कीवर्ड्स हैं, ध्यान रखिएगा। और इसकी प्रेपरेशन के लिए गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है सेटिंग अप ऑफ ए G20 सेक्रेटेरिएट एंड इट्स रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स। And this secretariat will be guided by the Apex committee headed by the PM, and it will have our Finance Minister Nirmala Sitharaman, Home Minister Amit Shah, Foreign Minister S Jaishankar और G20 शेरपा पीयूष गोयल। ठीक है, इसका काम क्या होगा? It will be responsible for the implementation of overall policy decisions and arrangements which are needed for India's forthcoming G20 presidency। 2021, अगर इस साल की बात करें तो इस साल G20 समिट होगी रोम, इटली में। अगले साल मैं गलत कह गया, 2021 में ये समिट हुई थी रोम, इटली में। इस साल ये होगी बाली, इंडोनेशिया में, और 2023 में होगी ये भारत में। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इस साल 2022 की या 2023 की समिट जो है कहाँ होगी, तो इस साल बाली में और अगले साल ये भारत में होने वाली है। G20 एक इनफॉर्मल ग्रुप है 19 कंट्रीज का और यूरोपियन यूनियन का, जिसमें इनके अलावा रिप्रेजेंटेटिव्स IMF और वर्ल्ड बैंक के भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो ये G20 बेसिकली मेंबरशिप की अगर बात करें तो ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट एडवांस्ड और इमर्जिंग इकोनॉमीज इसमें आ जाती हैं। तकरीबन पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का 2/3 इन कंट्रीज में मौजूद है। 85% ऑफ ग्लोबल GDP को ये रिप्रेजेंट करती हैं, 80% ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को और 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड को। मेंबर्स की बात करें, मोटा मोटा जान लें, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, UK, US एंड यूरोपियन यूनियन। इसलिए ये इतनी बड़ी ग्रुपिंग है। ठीक है, G20 के नाम से, G19 प्लस यूरोपियन यूनियन। तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी समिट कहाँ होगी? मेंबर्स कई बार पूछ लेते हैं कि इनमें से इनका G20 का मेंबर्स कोई है या कोई नहीं है, इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में एक बयान सामने आया है कि ट्रिब्यूनल्स की अपॉइंटमेंट्स को बहुत ही लाइटली लिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जुडिशियल इंटरवेंशन की थी हमने कुछ समय पहले, जब इनमें इतनी वैकेंसीज खाली थी और उन्होंने ताड़ा था सरकार को कि इन ट्रिब्यूनल्स में इतनी वैकेंसीज क्यों हैं।
लेकिन तब तो सरकार ने फटाफट भरनी शुरू कर दी, लेकिन उसके बाद फिर से वही काम हो गया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हमें रिक्वेस्ट आ रही हैं फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम इन नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मैटर्स और बहुत सारी। और सीजेआई रमन्ना ने बेसिकली ओरली रिमार्क किया कि ब्यूरोक्रेसी इसको बहुत लाइटली ले रही है, हमें नहीं पता कि इसके मेंबर्स और कितने रिटायर हो रहे हैं, कितने मेंबर्स हैं, और इसकी जो अपॉइंटमेंट्स की ट्रिब्यूनल में इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं उसकी जो चाल वो बहुत धीमी है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि हम कोर्ट को एक लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं ऑफ द लिस्ट ऑफ वैकेंसीज इन द ट्रिब्यूनल। लेकिन कोर्ट ने जो है एक हियरिंग शेड्यूल की है इन द 2 वीक्स, और लास्ट सितंबर में एक स्पेशल बेंच था लेड बाय द सीजीआई जिसने सरकार को एक्यूज किया था कि दे आर चेरी पिकिंग द नेम्स, ठीक है, कि वो ऐसे चुन चुन के जो है लोगों को इस ट्रिब्यूनल में लगा रहे हैं, और बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट वैकेंसीज हैं वो बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग है। तब उस बेंच में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एल नागेश्वर राव भी थे, और उन्होंने कहा था कि हम कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू कर देंगे सरकार के खिलाफ अगर इन ट्रिब्यूनल्स की अपॉइंटमेंट को जो है उनको फटाफट नहीं किया गया, और अगर गवर्नमेंट ने इसके अपॉइंटमेंट्स ऑर्डर नहीं जारी किए तो हम कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स लगाएंगे। ठीक है, जस्टिस रमन्ना ने अभी कहा कि ट्रिब्यूनल्स की हालत जो है वो इस वक्त बहुत ख़राब है, थाउजेंड्स ऑफ लिटिगेंट्स आर वेटिंग्स। जस्टिस तो मतलब बीच में ही ख़त्म हो गया, कहीं है ही नहीं है, दिख नहीं रहा है। केसेस को कितने महीनों तक एडजर्न कर दिया जाता है, कोई मैन पावर नहीं है बेंच बनाने के लिए। लिटिगेंट्स दूर दूर अलग अलग स्टेट्स जा रहे हैं जहां कुछ ट्रिब्यूनल मेंबर्स हैं कि उनका केसेस वो वहां जाके वहां उनकी सुनवाई हो सके। ठीक है, ट्रिब्यूनल्स की बात करें तो ट्रिब्यूनल्स एक क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है, नॉट प्योरली जुडिशियल, इट इज क्वासी जुडिशियल। सेटअप किया गया था टू डील विद द प्रॉब्लम सच एज एडमिनिस्ट्रेटिव और टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स। काफी सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे एडजुडिकेटिंग डिस्प्यूट्स, डिटर्मिनिंग राइट्स बिटवीन द कंटेस्टिंग पार्टीज, मेकिंग एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजंस, रिव्यूइंग एंड एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजंस एंड सो फोर्थ। ट्रिब्यूनल्स देखिए हमारे संविधान का पार्ट शुरुआती दौर में नहीं थे। दीज आर बीइंग इनकॉर्पोरेटेड इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, है ना, ये आपको पता है नहीं, ये कितना इंपॉर्टेंट ये एक्ट रहा है जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो उस अमेंडमेंट में ये भी ऐड हुए थे, आर्टिकल 323A और 323B को ऐड किया गया था। 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को रिप्रेजेंट करता है, 323B डील करता है अदर ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स। ठीक है, कुछ ट्रिब्यूनल्स हैं जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव और टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट के लिए सेटअप किए गए हैं, जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल CAT, इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल, कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, कंपटीशन एपीलेट ट्रिब्यूनल, सिक्योरिटीज एपीलेट ट्रिब्यूनल और बहुत सारे। इसी तरह से एक मिलिट्री फोर्सेस ट्रिब्यूनल भी है, जो एक मिलिट्री ट्रिब्यूनल है जिसको आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत बनाया गया। फिर NGT आपने देखा होगा, बहुत बारी न्यूज में NGT आता है, 2010 में बनाया गया था अंडर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, स्टेट्यूटरी बॉडी ये बन के आई नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, और काफ़ी आप इसके रिलेटेड न्यूज़ आप देखने को आपको मिलती है। सो ये थे बेसिकली ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रिब्यूनल्स क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ हैं, कौन से आर्टिकल डील करते हैं। ठीक है, तो ये न्यूज़ से रिलेटेड था। आगे चलते हैं। देखिए, इंडिया लैक्स ए सोलर वेस्ट हैंडलिंग पॉलिसी। हम अपना सोलर पावर इंस्टॉलेशन तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने कोई भी प्रॉपर सोलर वेस्ट रिलेटेड जो है पॉलिसी नहीं बनाई है। इंटरनेशनल रीन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ने लास्ट दिसंबर में कहा था कि पूरी दुनिया में ग्लोबल फोटोवोल्टिक जो वेस्ट है वो 78 मिलियन टन होने वाला है बाय 2050, और भारत जो है इट विल बिकम वन ऑफ द टॉप 5 फोटोवोल्टिक वेस्ट क्रिएटर्स। अभी भारत में देखिए सोलर वेस्ट अभी हमने अलग से इसको कभी डील नहीं किया। वी आर कंसिडरिंग इट एज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, वी आर नॉट अकाउंटिंग इट सेपरेटली। ये मिनिस्टर ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी ने राज्यसभा में बेसिकली एक क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में कहा, और उनका कहना था कि एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सेक्रेटरी, कि एक एक्शन प्लान आए जिसमें बेसिकली एक सर्कुलर इकोनॉमी जो है हमें देखने को मिले सोलर पैनल में, है ना, जिससे कि हम जो है सोलर वेस्ट को रीयूज या रिसाइकल कर सकें अच्छे तरीके से। ठीक है, भारत में कोई भी कमर्शियल रॉ मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी भी नहीं है सोलर ई वेस्ट के लिए,
और एक पायलट फैसिलिटी शुरू हुई थी सोलर पैनल रिसाइकलिंग के लिए, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी ने तमिलनाडु में शुरू की थी। अगर सोलर पावर की बात करें तो भारत ने टारगेट लिया था 175 गीगावाट का बाय 2022, जो कि अभी आ गया है, लेकिन हमने लेटर इसको रेज कर दिया था टू 450 गीगावाट इन बाय 2030। ठीक है, तो ये टारगेट का भी ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कितना टारगेट हमने सेट किया है। ठीक है, तो 450 गीगावाट बाय 2030। सो आगे चलते हैं। सो ले ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ने एक नई स्कीम लॉन्च की है, दैट इज कुनसम स्कीम। ये बेसिकली लॉन्च की गई है फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्संस। कुनसम्स का मीनिंग है इक्वल फॉर ऑल, फेयर फॉर ऑल, एम्स इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल लद्दाख। इस स्कीम के अंतर्गत जो है असिस्टिव डिवाइसेस दी जाएंगी डिफरेंटली एबल्ड पर्संस को, जो कि नीडी लोग हैं, और उनको इस पर 90% सब्सिडी दी जाएगी। इस एक फंक्शन के दौरान जो LAHDC के एग्जीक्यूटिव काउंसलर और चेयरमैन हैं, उन्होंने और काउंसलर्स ने तकरीबन 28 ट्राई स्कूटर्स, बैटरी रन व्हीकल्स, व्हील चेयर्स, वॉकिंग एड्स और अदर एड्स जो है वो स्पेशल नीड्स वाले लोगों को बांटी। ठीक है, जब से यूनियन टेरिटरी बना है लद्दाख, तब से जो है बेसिकली अलग जो है इस स्कीम, वेलफेयर स्कीम के जो फंड है उनकी जो है अलग तरह से हिल काउंसिल्स ने यूटिलाइजेशन शुरू कर दी है। ठीक है, तो ये एक इनिशिएटिव है, ये ध्यान रखना, कुनसुम स्कीम। आगे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एक इनिशिएटिव शुरू किया है, लाभार्थियों से रूबरू। अब ये लाभार्थियों से रूबरू, देखिए ये किसका इनिशिएटिव है, ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, वर्चुअल इंटरेक्शन हुई। ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ प्रोजेक्ट्स अंडर द मिशन बाय डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द बेनिफिशियरीज। सीधे बेनिफिशियरीज के साथ इंटरेक्शन की जाती है। ठीक है, एंड दिस प्रोग्राम वाज इनिशिएटिव वाज एक्चुअली प्लान्ड एज ए पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव, है ना, 75 ईयर्स ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, एंड इट हैज बीन लॉन्च्ड इन सितंबर 2021। ये 22वां एडिशन था इस प्रोग्राम का। और ब्रीफ ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो मॉनिटर करना प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट्स, गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी लाना वाई डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द बेनिफिशियरीज, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना जहां की बेसिकली फैसिलिटेट हो सके और तेजी लाई जा सके इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लोगों को, बेनिफिशियरीज को एक फीलिंग ऑफ इंक्लूसिवनेस फील कराना। ठीक है, देखिए एक्सेस टू हाउस जो है एक प्राइमरी इंडिकेटर है ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वेलबींग एंड डिग्निटी ऑफ ए पर्सन। आपको याद है हमारी गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की थी, एंड अभी तक जो है 112 लाख हाउसेस की डिमांड आ चुकी है, और अभी तक 114 लाख हाउसेस के लिए जो मिनिस्ट्री सैंक्शन कर चुकी है, जिसमें से 93 लाख के अराउंड कंस्ट्रक्शन में है और 54 लाख के जो हैं अराउंड कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, ये आपको याद होगा, आवास योजना 2,57,000 के आसपास की जो है सब्सिडी दी जाती है सरकार के द्वारा। ठीक है, तो लाभार्थियों से रूबरू इनिशिएटिव याद रखना किस मिनिस्ट्री का है, क्या करेंगे इसमें। सो देन नेक्स्ट इज PM एक इनॉग्रेशन एड्रेस वर्चुअल मीटिंग में थे, जहां उन्होंने एड्रेस किया टेरीज द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। PM मोदी ने बात की कि कैसे जो है एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो है की फोकस एरिया उन्होंने रखा है, और उनका कहना था कि बेसिकली प्लेनेट नहीं फ्रेजाइल है, हमारी कमिटमेंट्स फ्रेजाइल हैं टू द नेचर। एंड ही पॉइंटेड आउट दैट कि हालांकि हमने 1972, आपको याद होगा, पहली बार जब एनवायरनमेंट इतना प्रोमिनेंस में आया, एनवायरनमेंट मैटर इतना हुआ, कहीं लोगों को लगा, दुनिया को लगा कि हमें एनवायरनमेंट पर बात करनी चाहिए, तो 50 साल से ज़्यादा इसको हो चुके हैं। उसके बाद भी हमने इतना नहीं किया है जितना हमने वादा किया था, बोला था। भारत में इनिशिएटिव्स की बात करते हुए उन्होंने बताया कि जैसे 90 मिलियन हाउस होल्ड्स को क्लीन कुकिंग फ्यूल मिला है अंडर उज्ज्वला योजना। देन हमने PM कुसुम स्कीम लॉन्च की, है ना, आपको याद होगा PM कुसुम स्कीम, फार्मर्स को जो है बेसिकली इनकरेज किया गया टू सेटअप सोलर पैनल्स। ठीक है, इसके बिना हम सरप्लस पावर्स भी ग्रिड को बेसिकली बेचने के लिए जो है सिस्टम शुरू किया गया ताकि सस्टेनेबिलिटी और इक्विटी आए। फिर प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि LED बल्ब्स डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम हमने लॉन्च की, पिछले 7 सालों से चल रही है, जिससे 220 बिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भारत में बची है और 180 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हैज बीन सेव्ड।
देन हमने नेशनल हाइड्रोजन मिशन शुरू किया टू टैप इनटू ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, इसके बिना और भी कितने सारे। ठीक है, पीएम मोदी ने इसमें कहा कि इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी तभी अचीव हो सकती है जब हम क्लाइमेट जस्टिस करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स अगले 20 सालों में दुगनी हो जाएगी, और उन लोगों को एनर्जी रिक्वायरमेंट्स डिनाई करना मीन्स डिनाइंग लाइफ टू द पीपल। ठीक है, तो सब्सिक्वेंट क्लाइमेट एक्शंस के लिए एक एडिक्वेट फाइनेंसिंग की ज़रूरत है, और इसके लिए डेवलप्ड कंट्रीज़ को जो है अपनी कमिटमेंट्स को फुलफिल करना होगा फॉर फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। है ना कि डेवलप्ड कंट्रीज जो है उन्होंने जो पिछली जितनी मीटिंग हुई है एनवायरनमेंट को लेकर, तो उनमें जो वादे किए हैं कि हम डेवलपिंग नेशंस को जो है प्रोवाइड कराएंगे फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, ताकि जो है दुनिया का जो है ये ग्लोबल वार्मिंग दुनिया में कम की जा सके और एक सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ हम बढ़ सकें। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना थोड़ा सा। आगे चलते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐप लॉन्च की है, नाम है इस ऐप का क्विट टबैको ऐप। तो नाम से आपको बताने की बात नहीं है कि किससे रिलेटेड होगी। WHO के साउथ ईस्ट एशियन रीजन के द्वारा ये लॉन्च की गई है ऐप, और इसका मकसद है लोगों की हेल्प करना, ताकि वो सभी टबैको को जो है हर तरह के फॉर्म के टबैको को वो यूज़ करना बंद करें। ठीक है, रीजनल डायरेक्टर जो WHO सीयर के थे उन्होंने इसको बेसिकली लॉन्च किया, एंड उन्होंने कहा कि WHO ने जो ईयर लॉन्ग कमिट टू क्विट कैंपेन शुरू किया है ये उसी का पार्ट है, एंड दिस इज़ द लेटेस्ट टबैको कंट्रोल इनिशिएटिव बाय द WHO। ठीक है, ये ऐप पहली बार WHO ने बनाई है, और इसका मकसद है यूज़र्स को आइडेंटिफाई करना, ताकि वो अपने ट्रिगर्स, टारगेट्स, क्रेविंग्स को मैनेज कर सकें और फोकस रख सकें खुद को कि हमने टबैको छोड़नी है। ठीक है, टबैको की बात करें, दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रिवेंटेबल डिजीज इसी से होती है। तकरीबन हर साल 8 मिलियन लोग इससे मरते हैं। 1.6 मिलियन लोग सिर्फ WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन में ही इसके द्वारा मारे जाते हैं। ठीक है, और साथ के साथ ये रीजन इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ टबैको प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है ऐप के बारे। देन कमिंग टू नेक्स्ट, यूनियन पावर मिनिस्टर जो हैं RK सिंह, उन्होंने को चेयर किया 4th इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनर्जी डायलॉग विद द एमिशन रिडक्शन मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑगस्ट टेलर। ठीक है, 4th एनर्जी डायलॉग था, और एनर्जी ट्रांजिशन मेजर एरिया ऑफ डिस्कशन था इस डायलॉग में। दोनों मिनिस्टर्स ने बेसिकली ऑनगोइंग एनर्जी ट्रांजिशन एक्टिविटीज़ की बात की अपनी अपनी कंट्रीज़ में, और रीन्यूएबल्स, एनर्जी एफिशिएंसी, स्टोरेज, EV, क्रिटिकल मिनरल्स, माइनिंग एक्सट्रैक्टर की बात हुई। और भारत ने जो एक पॉइंट पर उन्होंने जो है हाईलाइट किया द नीड ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस, कि अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ को अपने एनर्जी ट्रांजिशन गोल्स पूरे करने हैं तो क्लाइमेट फाइनेंस की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, और एक लेटर ऑफ इंटेंट भी साइन किया गया। ठीक है, इस लेटर ऑफ इंटेंट का मकसद है कि हम इकट्ठे जो है कोलैबोरेट करें, ताकि जो है कॉस्ट रिड्यूस हो सके ऑफ द न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज़, और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोडक्शन कर सकें ताकि ग्लोबल एमिशन रिडक्शन हो सके। ठीक है, और इसका मकसद ये भी है कि मैन्युफैक्चर एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ अल्ट्रा लो कॉस्ट सोलर एंड क्लीन हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। देन कमिंग टू नेक्स्ट, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री एक स्कीम लॉन्च कर रही है फॉर द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs। ठीक है, स्कीम का नाम क्या है? स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट फॉर DNTs। DNTs का मकसद क्या है? DNT का फुल फॉर्म क्या है? डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइबल कम्युनिटीज। ठीक है, तो ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए लॉन्च किया गया है। इट वॉज लॉन्च इन दिल्ली एट डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, और 200 करोड़ रुपया अगले 5 सालों में स्पेंड किया जाएगा इस स्कीम के तहत। और उनका कहना था इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इन लोगों का डी नोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइबल कम्युनिटीज़ का जो है वेलफेयर करना, बिकॉज ये मोस्ट नेग्लेक्टेड, मार्जिनलाइज्ड, इकोनॉमिकली एंड सोशली डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ हैं। और स्कीम के 4 कंपोनेंट रहने वाले हैं, जिसमें एक है प्रोवाइड कोचिंग ऑफ गुड क्वालिटीज़ फॉर DNT, NT या SNT कैंडिडेट्स, ताकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकें। उनको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना, लाइवलीहुड्स इनिशिएटिव एट द कम्युनिटी लेवल फैसिलिटेट करना और बिल्ड करना, स्ट्रेंथ करना स्मॉल क्लस्टर्स, एंड देन फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है उनको देना फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज। ठीक है, तो ये इसके 4 बेसिकली हैं, तो ये ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं।
सो एक नई बुक लॉन्च हुई है, ह्यूमेन, हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबेंडन पीस एंड री इन्वेंटेड वॉर। तो ये इसके ऑथर हैं बेसिकली सैमुअल मॉन, ठीक है, सैमुअल मॉयन इसके जो हैं ऑथर हैं, एंड ही इज़ प्रोफेसर एट जुरिस्प्रूडेंस एट येल लॉ स्कूल एंड प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री एट येल यूनिवर्सिटी। एंड दिस बुक बेसिकली टॉक्स अबाउट द एंडलेस वॉर्स विच यूएसए क्रिएटेड इन द पास्ट, फिर वो चाहे फेमस वियतनाम वार थी, कोरियन वार थी या वर्ल्ड वार 2 थी, ठीक है। और ये बुक हाईलाइट करती है कि हाउ अमेरिका की स्ट्रेटजी ऑन फाइटिंग वॉर एंड हाउ आर्म्ड कॉम्बैट वाज ट्रांसफॉर्ड फ्रॉम एन इम्परफेक्ट टूल फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स इनटू एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ मॉडर्न कंडीशन, कि किस तरह से जो अमेरिका है उसने बेसिकली दोबारा से जो है वॉर टाइप सिचुएशंस क्रिएट की इन वॉर्स के जरिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है बुक और ऑथर दोनों की तरफ। देन नेक्स्ट इज बेसिकली यस बैंक ने एक एग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसके तहत डिजिटल फाइनेंशिंग सोल्यूशन प्रोवाइड कराए जाएंगे टू फूड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर इकोसिस्टम बाय मेंटरिंग एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स, कि ये जो नए स्टार्टअप्स वगैरह इस फील्ड में आ रहे हैं एग्रीकल्चर और फूड में, उनको मेंटर किया जाएगा यस बैंक के द्वारा, ठीक है, विच आर वर्किंग ऑन फाइनेंशियल इनोवेशंस अक्रॉस द फूड एंड एग्रीकल्चर वैल्यू चेन, दोज आर एलिजिबल टू अप्लाई अंडर दिस प्रोग्राम। और ना सिर्फ उनको एक मेंटरिंग मिलेगी, बल्कि यस बैंक का जो डिजिटल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके साथ भी उनको कोलैबोरेट करने का एक मौका मिलेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इज सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसने एक प्रोग्राम शुरू किया है, वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम, ठीक है। इस ये शुरू कहाँ किया गया है ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इट इज ए प्रोग्राम फॉर वुमेन इन सुंदरबन डेल्टा, है ना, याद है ना, ध्यान है ना, मैंग्रोव फॉरेस्ट इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। पर्पज इसका है कि वुमेन विल मेक ऑर्नामेंट्स एंड शो पीसेस फ्रॉम द फिश स्केल्स, और सिडबी 50 वुमेन को इनडायरेक्टली जो है बेनिफिट देगा फॉर जनरेटिंग रेवेन्यूज फ्रॉम अल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स। इस प्रोग्राम के अंतर्गत वुमेन जो ये वुमेन होंगी 50 वुमेन, फिर आगे ये एज ए ट्रेनर काम करेंगी और वुमेन को जो है बेसिकली जानकारी और ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। एंड दिस इज बेसिकली पार्ट ऑफ मिशन स्वावलंबन ऑफ सिडबी, जिसमें इनका उन्होंने मिशन स्वावलंबन लिया था कि आर्टिसंस को सपोर्ट किया जाएगा टू बिकम सस्टेनेबल, ठीक है। और सिडबी की बात करें 2 अप्रैल 1990 को ये बनती है, ठीक है। होपफुली इस दिन मेरा जन्मदिन भी होता है, तो मैं ये भूलता नहीं हूँ कि सिडबी का जिस दिन मैं जन्मा उस दिन सिडबी का भी जन्म हुआ, ठीक है। सो इट्स हेडक्वार्टर्स आर एट लखनऊ, ठीक है। हेडक्वार्टर भी कभी पूछ लेते हैं, ध्यान रखना इसके बड़े डिफरेंस हेडक्वार्टर हैं, किसी मेन सिटी में नहीं है, दिल्ली लखनऊ, दिल्ली या कलकत्ता, तो इट्स हेडक्वार्टर इन लखनऊ, और 2 अप्रैल 1990 को ये बनी थी। तो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, G20 समिट 2023 में कहाँ होने वाली है, 2022 इस साल कहाँ होगी, मैंने आपको बताया था बाली इंडोनेशिया, और 2023 में कहाँ होगी, इट विल बी हेल्ड एट इंडिया, ठीक है। एग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है, सो इट वाज लॉन्च्ड बाय विच बैंक, यस बैंक। कुंसम स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट और यूटी, सो किसने लॉन्च किया है, इट वाज लॉन्च्ड बाय ले। भारत का कितने गीगावाट का टारगेट है बाय 2030, सो मैंने आपको बताया था कितना, नहीं 175 गीगावाट का तो हमने लिया था बाय 2022, बट वी लेटर एक्सटेंडेड एंड वी मेड इट 450 गीगावाट बाय 2030, ठीक है। वेल्थ टू वेस्ट क्रिएशन प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है, वेल्थ से वेस्ट, जल्दी बताओ, आपको लगेगा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल, नहीं, इट वाज बाय सिडबी, ठीक है। क्या होगा जिसमें वुमेन्स को ट्रेन किया जाएगा फिश स्केल से ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, अल्टरनेटिव लाइवलीहुड जिसको बोलते हैं, है ना, आपने सुना होगा अल्टरनेटिव लाइवलीहुड प्रोवाइड कराना, ठीक है, उसके तहत वुमेन्स को जो है ये इनिशिएटिव। देन लाभार्थियों से रूबरू इनिशिएटिव किसने शुरू किया है, अगर आपने पढ़ा ना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, सो इट वाज स्टार्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नेक्स्ट पीएम कुसुम स्कीम किससे रिलेटेड है, अभी आपको बताया था, फार्मर्स को, किस लिए, सोलर पैनल्स प्रोवाइड कराना, पानी, सोलर पंप्स प्रोवाइड कराना उनको, सो इट इज रिलेटेड टू रीन्यूएबल एनर्जी। क्विट टोबैको ऐप
किसने लॉन्च की है? सो इट इज लॉन्च्ड बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स। आशा करता हूं कि आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन को ज़रूर करें। और मेरी एक रिक्वेस्ट ज़रूर है आप लोगों से, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है, इसके बारे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, आप लोगों की सपोर्ट और सहयोग से ही हम और वीडियोस लेके अच्छी अच्छी आपको नए टॉपिक समझाने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।